हार्दिक स्वागत है। आज ये जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किसान एचटी लाइन के मुद्दों को ग्राम सभा में गांव के अधिकार को लेके, भूमि एसटी एससी समाज के लिए सर्कल रेट को लेके, यानी कि कुल जो 5 मांगे उनके बैनर पे थी, जिसको लेके वो हर पिलर से पोस्ट तक हर एक राजनीतिक पार्टी के नीचे से ऊपर पदाधिकारी को, एलजी साहब को, सीएम साहब को, पीएम को, मिनिस्ट्री पावर को, मिनिस्ट्री अर्बन को, सभी स्टेक होल्डर्स को किसानों ने ईमेल की। विधानसभा के दरवाजे भी सवाल पूछने के लिए गया, भाजपा मुख्यालय पे भी सवाल पूछने के लिए गया, और 5 राज्य के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ जिस तरह से धरना चल रहा हो, दिल्ली यहाँ की अध्यक्षता, जो नया इसमें गांव जिला शामिल होता है उसकी अध्यक्षता में होता है। और ये धरना अब उस स्टेज पे आ गया है कि जहाँ राजनीतिक दलों की एक प्रोटोकॉल इस धरने से था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई एमएलए पार्षद यदि आएगा तो उस पार्टी के प्रमुख को पहले किसानों का स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। यदि किसानों का स्टैंड वो सही समझते हैं तो पार्टी अपने सक्षम स्टैंड पे किसानों के लिए अपने अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे, विधानसभा से पार्लियामेंट पे क्या किसानों के लिए करने वाली हैं, वो अपना रुख स्पष्ट करें। तो उस पर आज एक डेडलाइन यहाँ मैं परिचय करा दूँ। ये हमारे बीच में सतेंद्र लोचब हैं, ये संयोजक हैं दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा से। हाँ जी, एक बार आप वो कर दो, नमस्ते कर दो अपने। नमस्कार। हाँ जी, ये यहाँ डॉक्टर महेंद्र हैं, ये भी कमेटी के एक सदस्य हैं। और यहाँ ये भाई हैं इंदर सिंह कटेवड़ा गांव से आते हैं। इनकी अध्यक्षता में इस गांव ने पूरा चुनाव बहिष्कार किया था। और विकास गुलिया वो किसान आते हैं यहाँ पे जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली में ये जो लाइन एक्सकेवेशन का काम रुकाया, और यहाँ पे सैकड़ों फाइल डीएम के अंदर पेंडिंग है। और जो हमारे राइट साइड में रेखा खरब हैं, और ये महिला शक्ति भी यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व के तौर पे बैठी हैं। तो मैं सीधा सतेंद्र लोचब से चाहूँगा कि अपने मुद्दे को आगे बढ़ाएं। इसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है जी कि 2023 जो है सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा आने वाला जो नया साल है 2 तारीख तक हमने इनकी एक डेडलाइन लगा दी, क्योंकि हमने 15 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया था कि भाई जो भी जनप्रतिनिधि धरने पे आ रहा है वो अपनी सभी पार्टियों का रुख स्पष्ट करे कि भाई इस ये जो मांगे हैं हमारी 5, और अपने इस पे मतलब 5 मांगों को उठाए अपनी इसी से, और अपने प्लेटफॉर्म पर जिसका जो अधिकार क्षेत्र आता है वो उस हिसाब से जो उस पे काम को आगे बढ़ाए। तो 2 तारीख की जिसमें अब डेडलाइन लगा दी हमने 2 जनवरी 2024 तक। अगर कोई पार्टी इसका मतलब संज्ञान नहीं लेगी अच्छे से, जो पार्टी किसानों के साथ नहीं खड़ी होगी और ये कहती रहती है कि भाई वैसे द्वारा पूछ लो, इन द्वारा सबके पास एक ही बात है कि हम किसान हितैषी हैं, किसान के बेटे हैं, ये सब जो किसान के बेटे पुत्र ये बने हैं उनके लिए एक स्पष्ट संदेश ये है कि 2 जनवरी तक अगर आपकी वहाँ से पीसी नहीं होती तो राजनीतिक बहिष्कार आपका शुरू हो जाएगा, और उस पर हम आगे का जो 2 जनवरी के बाद आपको स्पष्ट कर देंगे 2 जनवरी तक। और इसी घटनाक्रम में इंदर सिंह से चाहूँगा मैं, कटेवड़े ने जैसे बहिष्कार किया था, आज धरने पे सर्वसम्मति से यानी कि 200-250 किसानों ने हाथ खड़े करके, जिसमें हरियाणा के किसान भी थे और दिल्ली के किसान भी थे, ये फैसला लिया है कि जो 90 गाँव दिल्ली के वो मिशन 2024 के तहत चुनाव बहिष्कार के लिए तैयार हैं। और जो कमेटी है यहाँ पे जो धरना देख रही है वो कटेवड़े गांव की अध्यक्षता में ये चुनावी बहिष्कार होगा। तो इंदर सिंह जी आप अपना पक्ष रखें इसमें। नमस्कार जी, मैं इंदर सिंह गांव कटेवड़ा। मैं जो है ये आज धरने की अध्यक्षता गांव कटेवड़ा ने की है, और ये हमारा धरना कम से कम 45 दिन से चल रहा है। और चल रहा है ये हमारा जो खेती है वो जारी जा रही है, एसटी लाइनें आ रही हैं खेतों में बगैर पूछे, बगैर कुछ मुआवजा दिए, बगैर एक बार करे, रात को आके खड्डे खोद देते हैं, सुबह किसान जाता तो मिट्टी मिट्टी मिलती है। तो हम तंग आ करके
बहुत दुखी होकर के हमने निर्णय लिया कि शांतिपूर्वक धरना रखा, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं चाहते और व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहते, रोड बंद नहीं कर रहे। हमने सोचा कि इससे अच्छा अपने धरने पर बैठ जाओ, क्योंकि हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। 2015 से ये फाइल चली हुई है किसानों की, 2023 आ गया, किसानों के लिए तो कानून बंद हैं और इनके लिए कानून खुले हैं। इन्होंने 370 धारा 72 साल पुरानी रातों रात चेंज होगी और विधानसभा नहीं बन गई, पार्लियामेंट नहीं बन गई, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहिष्कार के और जो है अब आगे के लिए हमने सोचा है कि कटेवड़े गांव ने बहिष्कार किया था, किसी पार्टी की कोई वोट नहीं दी, एक भी वोट कटेवड़ा गांव ने नहीं दी। ये हमने फैसला लिया है आज महापंचायत में धरने पे के आगे आने वाले चुनाव लोकसभा के, इसमें हम बहिष्कार करेंगे, एक भी वोट नहीं देंगे। और अभी हमारे साथ विकास गुलिया बैठे मेरे लेफ्ट में, और मैं अवैतनिक इनका स्पोक्समैन हूँ। आप ये बताइए कि जो डीएम के पास आपकी फाइलें लगी हुई हैं, उसमें डीएम एक जयदर्थ की भूमिका में है। 1894 का जमीन अधिग्रहण का कानून है, टेलीग्राफ का टेलीग्राफ एक्ट 138 साल पुराना कानून दोनों सदनों में पार्लियामेंट के में रिपील्ड हो चुका है। तो ये मांग भी इस प्लेटफॉर्म से की जाती है कि कोरिजेंडम निकाल के एलजी साहब और सरकार उसको निरस्त करे। और कल ना यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी जानी है, गैस पाइपलाइन भी होनी है। मेरा खेत मेरा अधिकार के तहत किसान सबसे पहले यहाँ का जो मार्केट रेट है अर्बन यानी कि 41.5 करोड़ बामडोली द्वारका एक्सप्रेस के आधार पे, और 5 करोड़ जो एलजी और सरकार का सामूहिक फैसला है रूरल गांव, उसके आधार पे 85% टावर और 15% अफेक्टेड एरिया। तो आपने डीएम के बारे में आपका क्या फैसला लिया आज किसान? डीएम के बारे में फैसला है हमारा, हम सभी किसान भाई इकट्ठे होकर के डीएम के पास जाएंगे और अपनी फाइल का इसमें आप कोई निर्णय क्यों नहीं ले रहे जो हमने स्टे लगा रखा है उसमें। किस तरीके से जाएंगे आप? हम अपने पूरे गांव की पंचायत और आसपास के गांव की पंचायतों के हजारों आदमियों की संख्या होगी। कितनी बसें जाएंगी लगभग? कम से कम भी 20 बसें जाएंगी, ट्रैक्टर वगैरह, और 200 ट्रैक्टर जाएंगे कम से कम। और डीएम साहब से जाके पूछेंगे भाई हमारी फाइल क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे, क्यों आप चुप्पी साथ देते हैं, कंपनी का साथ देते। यदि आपकी फाइल नहीं खोली जाती तब? नहीं खोली जाती तो जी घेराव करेंगे, फिर डीसी गेट को ताला लगाएंगे। और महेंद्र जी हैं, काफ़ी सीनियर यहाँ पे किसान बैठे हैं। हाँ जी महेंद्र जी, क्या संदेश है आपका पीसी के माध्यम? मेरा नाम महेंद्र सिंह औचंदी से, और मैं ये जो पावर ग्रिड औचंदी में लग रही है इसके बारे में हमने नीचे निम्न स्तर के अधिकारियों से लेकर मजिस्ट्रेट और हर एक को, एलजी साहब को, सीएम साहब को, सबको पत्र लिख चुके हैं, लेकिन किसी का कोई भी हमारे प्रति कोई उत्तर नहीं दिया। तो अब ये कहते हो अभी 19 तारीख को पुराने कानून संरद्द किए हैं, तो अधिकारी को इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ उनको कानून रद्द तो कर दिए, लेकिन नए कानून बना कर अपने सभी ऑफिस में सर्कुलर के द्वारा भेजा जाए ताकि अधिकारियों की आँख खुले और हमारी मांग पर विचार किया। और हमारे साथ अभी रेखा खरब जी हैं, जो महिलाओं की बड़ी संख्या भागीदारी है। निमड़ीवाड़ी भिवानी में WHO की रिपोर्ट आ चुकी है कि वहाँ बांझपना, इनफर्टिलिटी और बच्चे वहाँ पे अपंग और असामान्य पैदा हो रहे हैं। ऑफिशियल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। तो उसी को चिंतित हो कि महिलाएं इससे पावर प्रोजेक्ट की न्यायिक जांच कराना चाहती हैं। CLU में जो घोटाले हैं, जो लैंड रिफॉर्म की यहाँ पे इसमें घोटाले हुए हैं, मास्टर प्लान की वायलेशन हैं, तो ये रखेंगी कि पावर प्रोजेक्ट के किस तरह से खिलाफ हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम रेखा, मैं औचंदी गाँव से। मेरा ये है पक्ष अग्निमड़ी गाँव में जो ये प्रोजेक्ट लग रहा है, इसका इतना नुकसान हो चुका है कि महिला वहाँ पर शक्तिहीन होने लगी है, वहाँ पे बांझ बनाने लग गया है। वहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा आबादी इससे खतरे में आ चुकी है। और हमारा ये है कि यहाँ ये पावर ग्रिड लग रहा है, इसको या तो भूमिगत किया जाए या यहाँ से दूर ले जाया जाए। हमारा यही, हमारी सारी शक्ति महिलाओं का यही है ताकि इसको कहीं दूर ले जाए, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। आगे बच्चे बहुत अपंग हो जाएंगे, महिलाओं को बहुत ज़्यादा बीमारी यहाँ हो जाएंगी। और हमारी ये जो हम रख रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा खतरा है। इनको तो
दूध में भी, उसमें भी, हर एक चीज़ में, मतलब बच्चे कहाँ से दूध पिएंगे, कहाँ से ये आएगा। तो यही है हमारी मांग, तो इसको दूर ले जाया जाए यहाँ से या भूमिगत किया जाए। तो ये किसानों सभी की मांग राजनीतिक पार्टियों से हाँ। ये अनुरोध है हमारा कि भाई ये हमारी कोई मुआवजे की या वैसी मांग नहीं है, ये फसल, अपनी नस्ल और अपनी असल बचाने की लड़ाई है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। तो राजनीतिक पार्टी अगर गंभीर नहीं लेगी तो हम भी उनको, मतलब राजनीतिक तौर पर हम भी गंभीर, जो पार्टी इस आंदोलन की मांगों को गंभीर नहीं लेगी, अपने स्टैंड पे, अपने प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेगी, उसको जो है आने वाले समय में ये दिल्ली देहात, ये पाँचों स्टेटें गंभीर नहीं। और ये बिल्कुल कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है कि डेडलाइन 2 जनवरी को सभी पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। किसी भी पार्टी ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली नहीं की है। और दूसरा, माननीय देश के जो प्रधान सेवक हैं उनसे भी एक अनुरोध है कि 5 राज्यों में, गुजरात से लेके और आपका ये लगाओ पंजाब तक, जहाँ गुजरात राजस्थान था वहाँ अंडरलाइन लाइनें कर दी गई। जैसे कि हमारी महिला नेत्री ने बताया कि 1 लाख आबादी घनत्व यहाँ प्रभावित हो रहा है, तो अंडरलाइन का सर्वे भी यहाँ नहीं हो रहा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की इस तरह की हिदायतें हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री इस मामले में दखल करें और पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट में, क्योंकि टेलीग्राफ एक्ट तो इसमें रिपील्ड हो चुका है, खुदाई को लेके, खेत में टावर को लेके, ट्रांसमिशन को लेके और इससे प्रभावित जैसे किसानों का ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस हो, और इसके लिए उसमें अमेंडमेंट हो। और जितने भी राज्य सरकारें हैं 5 स्टेटों की, वो अपने अपने स्तर पर स्टेट अमेंडमेंट कर सकती हैं, गजट नोटिफिकेशन निकाल सकती हैं। तो ये खुले आज ऑफिशियली ये मांग की जा रही है कि इसमें स्थायी एक अमेंडमेंट करके सेंट्रल और स्टेट अमेंडमेंट किया जाए, ताकि किसानों को जो ये ट्रांसमिशन का है पावर का, जैसे रोटी जब आप तिजोरी में बंद करना चाहते थे तो 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर सील हुए, अभी वही आंदोलन फरवरी से पंजाब से दोबारा उठ रहा है। तो कहीं ये दोबारा एक बड़ा आंदोलन हो और इससे सिविल एक्टिविटी दिल्ली के चारों तरफ प्रभावित हों, तो उससे पहले आप इस पे जो बिजली की ट्रांसमिशन ये किसी पर्टिकुलर किसी एक कॉरपोरेट को या प्राइवेट हाथों में ना जाए, इसके लिए संसद एक कानून बनाए और इसमें किसानों के हित के स्टेक होल्डर के ओपिनियन इनवाइट करें, ताकि किसानों को बार बार धरने पर ना बैठना पड़े। मीडिया के साथियों का यदि कोई क्वेश्चन है तो ये कमेटी के मेंबरान बैठे हुए हैं, आप अपने क्वेश्चन। सर, अगर कोई एसटी लाइन से प्रभावित कोई भी किसान है, जैसे आप लोगों ने बताया कि ये 5 राज्यों का धरना चल रहा है, अगर एसटी लाइन से कोई प्रभावित किसान है और वो आप लोगों से संपर्क करना चाहता है, तो कृपया संपर्क नंबर कोई ऐसा देंगे जिसपे वो प्रभावित किसान आप लोगों से बात कर सके। जी, सतेंद्र लोचब जी, इनके ये संयोजक भी हैं आंदोलन के, और 5 राज्यों के किसान जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर इनकी कमेटी भी इनके साथ काम करती है। ये अपना एक मोबाइल नंबर आपको अभी बोल के दे देंगे, उससे कोई भी किसान यदि यहाँ से मदद चाहता है तो हमें ये जो बीच में बिचौलिया, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान सबसे पहले अपनी फाइल लगाए, जुडिशल अपील लगाए। किसान के खेत में यदि उसकी मर्जी के बगैर कोई घुसता है तो क्रिमिनल ट्रेसपास का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का वो मामला दर्ज कराए। वो किसान को हम सहयोग कर पाएंगे जो संविधान की दिशा में अपने अधिकारों के साथ अपने कागज़ कलम पे कार्रवाई करके जो इनसे संपर्क करेगा। आप अपना नंबर ये आपको भी बोल देते हैं। मेरा नंबर लिख लीजिए आप 7009000137। ये नंबर खुला रहेगा, हेल्पलाइन। एनी क्वेश्चन? सतेंद्र जी, आपने कहा कि मुआवजा नहीं चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल बंद कराना चाहते हैं, क्या है आपका प्लान, क्या है? कोलैबोरेशन इसमें जी, अगर कंपनी के पास अगर मुआवजा देने के लिए दिल्ली में ना तो कोई कानून है जो कंपनी हमें बता रही है, और हमने भी मतलब उसमें स्टडी की है कि कोई कानून नहीं है, तो वो कोलैबोरेशन कर ले हमारे साथ। वो 40 एकड़ ज़मीन में एक प्रोजेक्ट चला रही है, वो उन्होंने खरीद ली। जो 40 एकड़ ज़मीन है उसमें भी तो उन्होंने मतलब पैसा लगाया है। अब वो हमारे गांव देहात की जो ज़मीनें ख़राब करेंगे। 19 गांव हैं जी दिल्ली के फर्स्ट फेज़ में, बाकी जो भी ज़मींदारा बचा हो उसका सभी का नंबर आना इसमें। तो हमारा उनसे ये अनुरोध है कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है और काम करने निकल लिए आप, तो आप इसमें हर किसान, जिस किसान के खेत से आप जा रहे हो उसके साथ कोलैबोरेशन करो आप। सर, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मुआवजे के लिए नहीं बैठे हम, हाँ जी, ठीक है,
आप मुआवजे के लिए बैठे तो फिर ये एक ही ट्रांजेक्शन बंद हुई है काम। एक सेकंड जी, किसान ने काम मजबूरी में बंद नहीं करता, किसान ने अपनी फाइल लगा दी माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें 24/4 डेट भी लगी हुई है, किसान ने फाइल भी लगा दी। जब डीएम फाइल पे कोई कार्रवाई नहीं करता और जो प्राइवेट डिस्कॉम है वो खेत की मेंढ पे सड़कों पे आके वो किसान से बहस करता है, अपनी पावर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जेब में रख के चलता है, वो लिटिगेशन बढ़ता है, ऑफिसर्स फाइल बढ़ती है, अनरेस्ट बढ़ता है। तो किसान का यही कहना है कि जब कोई रास्ता बंद हो जाता है तो तब तक उन्होंने काम ये अपने खेत में किसान नहीं घुसने देगा। सर आपकी नज़र में क्या रास्ता बन सकता है इसमें? इसका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कोलैबोरेशन का है, जबकि उसमें एक प्रोविजंस है कि किसान अपने पर टावर से 41 करोड़ के 2% के इंटरेस्ट के हिसाब से लगा लो आप, यानी कि 50-60 हज़ार रुपये टावर का वो बैठे बैठे रेंट ले सकता है। उसमें प्रोविजंस है इसमें एक्ट में ये, और कहीं डिले कोई चीज़ होती है सर्विस उसमें भी ले सकता है। और ग्रुप इंश्योरेंस की कि ये टेलीग्राफ एक्टों में तो करंट नहीं होता, इसमें 11,000 वोल्ट तक करंट इसमें फ़्लो करेगा। तो इसमें सबसे सिक्योरिटी है कि उसके जीवन की सिक्योरिटी के लिए उसका ग्रुप इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी स्टेक होल्डर पे करे। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूँ कि श्वेत पत्र जारी करे, सेंटर में बीजेपी है, कि इस प्रोजेक्ट में इसके बनने में कितनी वायलेशन हुई हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वायलेशन है इसमें ग्रीन बेल्ट की वायलेशन है, इसमें सेल कंपनीज का पैसा लगा हुआ है, 40% इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, 33% गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट पे भी ओपन इसमें बिड्स शेयर इनवाइट किए जाएंगे। तो सबसे पहले दिल्ली सरकार भी श्वेत पत्र जारी करे और केंद्र सरकार भी श्वेत पत्र जारी करे, ताकि दूध का दूध पानी हो जाए कि जो पाकिस्तान में व्यावसायिक 2 लाइनें जाएंगी, इसमें 26 लाइन यहाँ से जाएंगी। तो आम जो आदमी है उसको पता लगे कि ये प्रोजेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में ना होके ये एक प्राइवेट कॉरपोरेट को दिया जा रहा है और किसानों को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। सर जैसे सुनने में आ रहा है कि सरकार कई राज्यों में मुआवजा दे रही है, उस मुआवजे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें बड़े भरम है। जैसे कि हमारी टीम गई थी वहाँ गोवाड़ा में, वहाँ इन्होंने कहा कि कानून निरस्त हो चुका है, वहाँ डीएम लेवल तक तो मैनेज होती है, सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिए जाते हैं, पुलिस बल तैनात किए जाते हैं, लेकिन उसी डीएम के पास एक जुडिशल फाइल होती है, वो उस फाइल को खोलना भी नहीं चाहता। तो जो सरकार की किसी भी लाइन को कोई लिखित परमिशन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में कानून 2 बार इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप हो चुका है। तो जब ऊपर से कोई एक्सरसाइज नहीं है तो कंपनियों के क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जेब में डाल के घूम रहे हैं क्या वो? तो ये सवाल है कि श्वेत पत्र जारी किया जाए। सर जैसे कोई प्रभावित किसान है कि खेत में अगर कोई एसटी लाइन का काम चल रहा है तो उस किसान को क्या कदम उठाने चाहिए उस समय पे? वो सबसे पहले इस धरने से जुड़े और जहाँ भी वो अपने प्रोटेस्ट के साथ, अपनी अपील के साथ जो हेल्पलाइन दी है वो सतेंद्र भाई लोचब से संपर्क करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।